अब देखेंगे एलोकेमिकल, ठीक है। एलोपैथी या एलोपैथी बोलते हैं, एलोकेमिकल या एलोपैथी इसी को बोलते हैं, एलोपैथी, ठीक। एलोपैथी दोनों बोलते हैं इसको, किसी भी नाम से आए चीज वही है। एलो मतलब खुद से, केमिकल, ठीक। और एलो मतलब खुद से, पैथो मतलब कोई सिगरेट, कंपाउंड सिगरेट करना। तो एक लाइन में मैं अगर बोलूँ एलोपैथी क्या है, तो एलोपैथी एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक। एलोपैथी एक केमिकल ठीक, केमिकल कंपाउंड है, ठीक। कि किसी भी प्लांट को की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं प्लस बेनिफिशियल भी कर सकते हैं, और यहाँ अधिकतर प्लांट में होता है, इसी कारण इसको बोलते हैं बायोकेमिकल भी बोलते हैं, ठीक है। एक नाम से और जाना जाता है बायोकेमिकल, ठीक है। अगर बायोकेमिकल के बारे में समझाइए बोले, एलोकेमिकल बोले, एलोपैथी बोले, चीज एक ही है, ठीक। तो एलोपैथी एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो बेसिकली दूसरे प्लांट के ग्रोथ को इफेक्ट करता है, या ग्रोथ को हार्मफुल भी करता है, या ग्रोथ के बढ़ाने में भी काम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हर प्लांट से सिगरेट केमिकल हानिकारक ही होता हो, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एलोपैथी बस का बात करूं तो एलोपैथी एक केमिकल कंपाउंड है, बस यही है एलोपैथी। और जो क्योंकि यह प्लांट में होता है, इसी कारण इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल। तो एलोपैथी क्या है, मोस्टली हार्मफुल प्लस बेनिफिशियल भी होता है। तो क्या है एलोपैथी क्या है, ये बेनिफिशियल भी है। बेनिफिशियल मतलब समझ रहे हो, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक भी हो सकता है, लाभदायक प्लस हानिकारक भी होता है, ठीक। और इसको कोई भी कंप्यूटेशन एग्जाम में पूछता है, ये यहाँ तक हो गए। अब ये किसी को ग्रोथ को इफेक्ट कैसे करता है, इस चीज को देखेंगे, ठीक। तो एलोकेमिकल आएगा, तो एलोकेमिकल एक केमिकल कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं एलोपैथी या एलोकेमिकल, जिसको बायोकेमिकल भी कहते हैं। जिसको एलोपैथी होता है वो लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है, ठीक है। यह वीडियो बनाने का मेरा सिंपल सा मकसद है, कोई एक लोग भी बोलते हैं तो मैं बना के डाल देता हूँ, मेरे को लाइक सब्सक्राइब इन लोगों से कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। कई लोग मेरे को बोले सर वीट का एलोपैथी का थोड़ा बता दीजिएगा, कि 2-3 लोग लड़के लोग मैसेज किए थे, और मैं ही कई लोग को पूछ लेता हूँ अपने से, क्या है पूछने में, फायदा देना है तो ऐसा कोई मेरा मन में ऐसा कोई रहता नहीं है। मैं तो कई लोग को पूछा भी हूँ, कई लोग को बायोटेक का भी पूछा हूँ, तो कई लोग बोल रहे हैं सर उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग करके थोड़ा आप दृष्टिगत करिएगा करके, तो मैं करूँगा, टेंशन मतलब उसमें तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बायोटेक वो तो 3.5 घंटे का पूरा सिलेबस है, ठीक। तो जैसे कि कोई प्लांट है, इफेक्ट कैसे करता है, ठीक, कैसे करता है। जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट ऐसी बनाना है पेपर में, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्लांट है और ये प्लांट है, ठीक। अब इस प्लांट के जो रूट वाला पोर्शन है, तो इस प्लांट के रूट वाला पोर्शन तो कोई केमिकल सीक्रेट होगा, केमिकल रिलीज होगा, तो केमिकल पदार्थ रिलीज होगा और रिलीज होकर यहाँ सोइल में रहेगा। और जब अगर हम दूसरा प्लांट लगाएंगे तो दूसरे प्लांट के ग्रोथ को यहाँ इफेक्ट करेगा। ग्रोथ मतलब ग्रोथ प्लस बढ़वार को इसका प्रभाव डालता है, ठीक। तो हमारा जो इफेक्ट का प्रोसीजर यही है, केमिकल सीक्रेट चाहे लीफ में हो के ट्रांसलोकेशन हो के जड़ में आ सकता है, चाहे किसी भी सीड में हो के जड़ में आ सकता है, चाहे जड़ से किसी भी लीफ के थ्रू भी इफेक्ट कर सकता है, ये कहीं भी कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो हम जड़ वाला कॉन्सेप्ट लेके बताए हैं कि जड़ में यहाँ सीक्रेट होगा
और सिगरेट होने के बाद मतलब जड़ में रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद सोइल में रहेगा और यह केमिकल दूसरे प्लांट को यहाँ को इफेक्ट करेगा। और जैसे इफेक्ट करेगा तो इसका ग्रोथ है, ग्रोथ के साथ इसका बढ़वार है, इसका वृद्धि है, वृद्धि प्लस विकास रुक जाएगा किसी भी प्लांट के दूसरे प्लांट को, तो उसको बोलते हैं एलोपैथी इफेक्ट। ठीक है, एलोपैथी इफेक्ट समझ में आ गए, इसी बना लोगे चित्र। ठीक, अब एलोपैथी इफेक्ट हो गए तो एक साइंटिस्ट था, इस कॉन्सेप्ट को देने वाला एक साइंटिस्ट था, कॉन्सेप्ट को देने वाला जिसको बोलते हैं मोलिस, मोलिस साइंटिस्ट था। उस मोलिस साइंटिस्ट ने एक बुक लिखा था द इफेक्ट ऑफ प्लांट ईच अदर। मोलिस साइंटिस्ट ने एक बुक लिखा था, बुक द प्लांट, बुक का नाम इंग्लिश में है ना, द इफेक्ट ऑफ प्लांट, द इफेक्ट ऑफ प्लांट ईच अदर, ईच अदर। उसी में इसका कॉन्सेप्ट था कि ऐसा ऐसा होता है करके मोलिस साहब ने बताया था कैसे इफेक्ट डालता है। एलोकेमिकल क्या है, एलोकेमिकल हमेशा याद रखना, एलोपैथी में जो ये लाभदायक होता है प्लस हानिकारक भी होता है। ठीक है, अब इसका टाइप्स देख लेते हैं, बेसिकली टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला टाइप्स है हमारा ट्रू एलोपैथी, ठीक, ट्रू मतलब सत्य, सत्य एलोपैथी, ट्रू एलोपैथी का मतलब ये होता है कि किसी भी प्लांट कोई केमिकल रिलीज करता है और रिलीज के बाद वह किसी दूसरे प्लांट को इफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं ट्रू एलोपैथी। ठीक, तो ट्रू एलोपैथी क्या है, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक, ये प्लांट है, तो इस प्लांट में केमिकल सीक्रेट हुआ और सीक्रेट होने के बाद इस प्लांट को इफेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रू एलोपैथी। तो ट्रू एलोपैथी क्या है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हो रहा है। तो ट्रू एलोपैथी ऐसा एलोपैथी है जो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट किसी अन्य प्लांट को, किसी अन्य पौधों को हानिकारक पहुंचाता है, उसको बोलेंगे ट्रू एलोपैथी। और यहाँ नीचे आप चित्र बनाइए, एक प्लांट ए लिखिए, एक प्लांट बी, यहाँ केमिकल सीक्रेट करेगा केमिकल और दूसरे प्लांट के ग्रोथ और एवं बढ़वार को इफेक्ट करेगा। तो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट हो सकता है। तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन। ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, यूनि प्लस बाई डायरेक्शनल भी होता है। तो ये एक लाइन में लिख सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल मतलब ये छोड़ रहे हैं, इसको इफेक्ट कर रहे हैं, और ये भी छोड़ेगा तो इसको भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, दोनों साइडल इफेक्ट है। ठीक, दोनों साइड से इफेक्ट होता है। तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड। ठीक, क्योंकि ये भी छोड़ के इसको भी इफेक्ट कर सकते हैं, ये भी छोड़ के इसको भी इफेक्ट कर, वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है, कौन सा केमिकल छोड़ रहा है, उसी को बोलते हैं ट्रू एलोपैथी। ठीक है, यहाँ एकदम क्लियर है। एक होता है फंक्शनल एलोपैथी, मतलब कार्य एलोपैथी बोलते हैं। ठीक, दूसरा होता है फंक्शनल एलोपैथी। फंक्शनल एलोपैथी के मतलब कार्य एलोपैथी बोलते हैं। कार्य, फंक्शनल मतलब कार्य। तो फंक्शनल एलोपैथी वह एलोपैथी है जो किसी प्लांट के द्वारा छोड़ के उस जो कंपाउंड छोड़ा है उसका मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद किसी अन्य प्लांट को
इफेक्ट करता है उसको बोलते हैं केमिकल मॉडिफिकेशन एलोलोपैथी भी बोल देते हैं। कैसे होता है? चित्र के माध्यम से देखिए, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक, ये जड़ है, जड़ी से ले रहे हैं ना, जड़ से सीड से भी बन के जड़ में आ सकता है, जड़ से बन के भी सीड में आ सकता है, और किसी से भी हो सकता है, और उसको मत सोचो। तो ये अगर कोई केमिकल रिलीज किया, केमिकल रिलीज ये प्लांट हो रहा है, और इस केमिकल का मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन मतलब संशोधन होगा। संशोधन आप बायोटेक में पढ़े होंगे, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में संशोधन, ठीक, तो संशोधन होगा ये वाला केमिकल का, और यह संशोधन करके किसी अन्य प्लांट को इफेक्ट करेगा, इफेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल। भाई ये कार्य कर रहे हैं ना, पहले अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, जो केमिकल छोड़ा है वो, इसी कारण बोलते हैं फंक्शनल। तो इसको अपन लिख सकते हैं फंक्शनल एलोपैथी से अभिप्राय है कि रिलीज मतलब जो आया है ये वाला प्लांट से, रिलीज केमिकल का या रिलीज केमिकल कंपाउंड मतलब मिक्स वाला कंपाउंड का मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद दूसरे प्लांट को इफेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल एलोपैथी। ठीक है, तीसरा है कंकरेंट एलोपैथी। हाँ, कंकरेंट एलोपैथी, ठीक, कंकरेंट एलोपैथी। तीसरा नंबर का है कंकरेंट बोलते हैं, इंग्लिश में कंकरेंट, हिंदी तो मिला नहीं। तीसरा है कंकरेंट एलोपैथी। समझ आ रहे हैं? क्यों? पक्का? हाँ, कंकरेंट एलोपैथी का मतलब क्या है कि किसी भी प्लांट, सीड प्लस लीफ प्लस जड़ प्लस प्लांट के किसी भी पोर्शन से केमिकल सिगरेट करके दूसरे प्लांट को इफेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कंकरेंट एलोपैथी। तो कंकरेंट एलोपैथी क्या है? ऐसा एलोपैथी ठीक, जो सीड प्लस लीफ प्लस प्लांट के किसी भी पोर्शन का, प्लांट के किसी भी पोर्शन से दूसरे पौधों को इफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कंकरेंट एलोपैथी। जैसे कि ये प्लांट है, इस प्लांट के सीड में, चाहे लीफ में हो, चाहे जड़ में हो, चाहे तना में हो, इस प्लांट के जब अगर हम हार्वेस्टिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इसमें ऐसा केमिकल पाया जाएगा जो दूसरे भी प्लांट के ग्रोथ बढ़ाव को इफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे टाइप जो एलोपैथी प्लांट या केमिकल रहते हैं उसको बोलते हैं कंकरेंट एलोपैथी। एक है रेसिड्यूल एलोपैथी, ठीक, रेसिड्यूल एलोपैथी के मतलब, जैसे कि आप ऑर्गेनिक मैटर पढ़े होंगे। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? किसी भी पत्ती, पैरा, भूसा, जो भी चीज है उसका पार्शियली मतलब कम रूप से सड़ना, और वह ऑर्गेनिक कहलाता है। तो वैसी है, वही रेसिड्यू का बात कर रहे हैं। किसी भी प्लांट के लीफ हो, चाहे डेब्रिस हो, चाहे कुछ भी हो, और वह सड़ने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर के रूप में है, अगर उस पर मान लो केमिकल रिलीज होता है और वह दूसरे प्लांट को अगर इफेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं रेसिड्यू इफेक्ट एलोपैथी होता है, एलोपैथी। ठीक, तो प्लांट देख, इससे
अभिप्राय है। आप थोड़ा शब्द जमा लेना, अभिप्राय है कि डेड प्लांट, रेसिडुअल मतलब डेड प्लांट ही होता है ना भाई। कोई भाई ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए मतलब सड़े गले प्लांट लेंगे ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेड प्लांट के डेब्रिस मतलब डेड प्लांट के डेब्रिस मतलब जो काम का नहीं है वो डेब्रिस DEBRIS डेब्रिस से केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है और वह दूसरे प्लांट को इफेक्ट करते हैं, और वह दूसरे प्लांट को इफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ एलोपैथी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या क्या याद रखना है, ट्रू क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, कंकरेंट क्या होता है, रेसिडुअल क्या होता है। एलोपैथी बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। एलोपैथी क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। इस तरीके से आप अपने माइंड में याद रखिए। ठीक है, तो इतना काम आपका चल सकता है। और सिर्फ अगर किसी भी एग्जाम के लिए याद रखना है वन लाइन में, तो बेनिफिशियल प्लस हार्मफुल होता है एक लाइन से। बाकी ये सब चीज के बारे में उतना नहीं आएगा, बस ये सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक, दूसरा चीज है इसका सोर्स क्या क्या है। ठीक, इसका सोर्स क्या क्या है, सोर्स मतलब कहाँ कहाँ से आ सकता है। सबसे पहले तो लीफ लिटर से आ सकता है। लीफ लिटर का मतलब क्या होता है कि पत्ती के सूखने के बाद जो रहता है ना, उसी को बोलते हैं लीफ लिटर। तो लीफ लिटर हो सकता है पहला सोर्स। ठीक, पत्ती के सूखने से। ठीक, दूसरा पत्ती के सूखने से दूसरा वेपर के रूप में आ सकते हैं, हवा के रूप में भी सोर्स हो सकते हैं। तो हवा के रूप में है, एक है एम्ब्रेंथेनस वीड। ठीक, इससे हमको वेपर के रूप में हवा के माध्यम से दूसरे प्लांट को इफेक्ट करता है, ऐसा ये रिलीज करते हैं एम्ब्रेंथेनस। ठीक है, एक होता है लीफ से आ सकते हैं, लीफ लिटर अलग है और लीफ से अलग है। लीफ मतलब पत्ती, ये ठीक पत्ती। तो पत्ती से एक वीड है यूकेलिप्टस। ठीक, यूकेलिप्टस। उसके बाद सीड से आ सकता है, सीड एक सोर्स हो सकता है, जैसे कि धतूरा से क्या है, केमिकल रिलीज होता है कि नहीं होता है, कड़वा रहता है कि नहीं रहता है, धतूरा जहर है कि नहीं, धतूरा के में पाए जाने वाला जहर है कि नहीं, हमारे लिए तो जहर है, प्लांट के लिए भी जहर हो सकता है कई प्लांट के लिए। तो ये उसका सोर्स है बेसिक। तो हमारा एलोपैथी का कॉन्सेप्ट यही तक समाप्त होता है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-3 लोग मेरे को और मैसेज किए थे कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग, और मैं नैनोटेक का मैं कर दूंगा, वो मतलब अपलोड है, अनसीन किया हूँ, उसको लिस्टेड कर दूंगा सेकेंड ईयर का। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फैला दिया करो, देखने दे। अगर कोई 2 लोग का भी अगर पास हो जा रहे हैं मेरा वीडियो देख के, तो मेरा तो काम इसीलिए, मेरा जो है उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा न रुके। तो मैं तो उसी उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ। मेरे को लाइक सब्सक्राइब से तो ये सब चीज़ से मतलब नहीं है। मन तो करता है कि हाँ, रहता है कि लालच तो मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बाकी देख लेना, आपको जैसा लगता है वैसा। और दूसरी चीज़, अभी आप मेरे वीडियो को नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ भी चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप अगर पेपर के बाद भी जब भी टाइम मिले, पेन कॉपी रखना, स्पेसिफिक नोट्स बनाते हुए पढ़ लेना। ये तुमको किसी भी कोचिंग, किसी भी कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, वादा है। ठीक है, मैं आज बोल इसी का रहा हूँ क्योंकि बहुत कोचिंग वाले से, क्योंकि मैं भी जुड़ा हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ कई कुछ नहीं, तो मेरे को पता है देता क्या है वहाँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जितना भी मेरा वीडियो कर रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को आप कॉपी में कम से कम तुम्हारे जूनियर आए उसको पढ़ा पाओ। अरे कम से कम कोई पूछेगा, कोई जूनियर कि सर इसको बता दीजिए, मैडम इसको बता दीजिए, नहीं बता पाओगे तो शर्म लगेगा। तो कम से कम बता पाओ, चाहे पेपर के बाद पढ़ो। अभी तो खैर पास होने के लिए सुन लो, बाकी पेपर के बाद अच्छे से लिख के आप पढ़ो, नोट्स बनाओ, और उसमें कुछ अगर नया चीज़ मिलता है तो ऐड करो। ठीक है, और अगर कहीं दिक्कत है तो मुझे मैसेज करो, चाहे कुछ भी करो। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं तो कई लोग को पूछा भी हूँ कि भाई मतलब बायोटेक में क्या पढ़ाना है करके, तो मतलब कई लोग बोले भी कि सर उतना उस पर डाउट नहीं है। और ना कई लोग मेरे को पहले से ही मैसेज किए कि सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में थोड़ा प्रकाश डालना, मतलब लिखने लायक हो जाए, क्योंकि कई लोग तो सुन के लिखते हैं मेरा वीडियो। तो और 2-3 लोग तो मतलब बोले भी थे ना शिवम, तुम्हारे दोस्त लोग, तो 2-3 लोग तो बोल रहे थे कि सर अब माइक्रो प्रोपगेशन हो देखेंगे। बाकी जीनेटिक्स इंजीनियरिंग का मेरा वादा है, और इसका भी वादा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दोनों बेफिक्र। नैनोटेक कर दिया हूँ, अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो गया है, अनसीन करना बाकी है। ठीक, तो थैंक यू, रखते हैं।